नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सहकारी समितियों में पदस्थ सहायक समिति प्रबंधक लेखापाल नियम विरुद्ध नियुक्ति के संबंध में जिला कलेक्टर रीवा एवं जिला प्रबंधक उपयुक्त सहकारी संस्था रीवा को जांच हेतु सौंपा गया प्रार्थना पत्र। आपको बताते चले कि थियोतर तहसील के सहकारी समितियों में नियम विरुद्ध मनमानी तरीके से नियुक्ति का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सहकारी समितियों में नियम विरुद्ध नियुक्ति के संबंध में शिकायत की गई। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूर्व में सेवा सहकारी समिति अमिलिया में नियम विरुद्ध नियुक्ति की जांच एमएल साकिब द्वारा की गई थी, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा एक लेखपाल 2 विक्रेता की नियुक्ति नियम विरुद्ध होने का प्रतिवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर तत्कालीन प्रबंधक नियम विरुद्ध नियुक्ति पर कार्रवाई करते हुए पद से पृथक किया गया। इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति रायपुर, सोनौरी, ढखरा, अमिलिया, सोहागी, सोहरवा, पडरी में सहकारिता सेवा नियम वर्ष 2013 के विरुद्ध जाकर अनैतिक लाभ 2 पदों पर नियुक्त कर समस्त नियमों को शिथिल किया गया। रायपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक समिति प्रबंधक दोनों पद पर एक ही व्यक्ति प्रकाश नारायण की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार सोहागी एवं सोहरवा में उद्धत विक्रेता जो पूर्व में पद से पृथक किए गए हैं, उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से प्रशासक द्वारा समिति का प्रभारी बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, जो जांच का विषय है। आइए आपको सुनाते हैं किसान नेता ललित मिश्र की जुबानी। किसान नेता ललित मिश्रा जी हैं। पूर्व में भी ललित मिश्रा जी ने जो है साधारण सहकारी समितियों के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सारे संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? प्रशासकों के संदर्भ में जो नीलेश जी हैं, उनके द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी हाल ही में सोनौरी सहकारी समिति में 24 लाख का घोटाला हुआ खाद्यान्न का, जो शासन द्वारा निःशुल्क आता है, और उसमें प्रशासक और खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी, जिसे सीओ बोला जाता है, वो दोनों पद पर नीलेश पांडे जी थे। और वो 24 लाख के घोटाले में उनका नाम पुलिस विभाग द्वारा नहीं जोड़ा गया, और जो जांच अधिकारी थे या तो उनके द्वारा नहीं जुड़वाया गया, तो निश्चित तौर पर इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जबकि इस 24 लाख के घोटाले में प्रशासक नीलेश पांडे का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो शासन द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है, उसमें समिति प्रबंधक और विक्रेता के बराबर ही जिम्मेदारी प्रशासक की होती है, क्योंकि देख रेख का काम पूरा प्रशासक का होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रशासक नीलेश पांडे द्वारा जो है, जब उस सोसाइटी की जांच की गई तो जहां पर अनियमितता पाई गई, जब अनियमितता पाई गई तो उसमें जो है क्या कार्रवाई हुई? इस संदर्भ में मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताना चाहूँगा कि मैं कई समितियों में 2013 के बाद की गई नियुक्तियों की शिकायत किया था, जिसकी संपूर्ण जांच, इतना पावरफुल है राजनीति में कि संपूर्ण जांच सहकारिता के नीलेश पांडे को मिलती है, और उन संपूर्ण जांचों को दबाने का प्रयास अनैतिक लाभ लेकर के। सबसे बड़ी बात तो यह है, नीलेश पांडे के द्वारा जो पद से पृथक किए गए थे सहायक समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति अमिलिया के, उन्हें प्रभार दे करके और कैडर के समिति प्रबंधक के लिए आवेदन कराया गया है। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण, रायपुर समिति में प्रकाश नारायण भुर्तिया, जो भरतलाल भुर्तिया समिति प्रबंधक के सगे भतीजे हैं, उनका एक ही व्यक्ति का, प्रकाश नारायण भुर्तिया का एक ही व्यक्ति का 2 पदों पर नियुक्ति, खरीदी केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर और समिति में सहायक समिति प्रबंधक पद पर नियुक्ति की गई है, जो कि नीलेश पांडे के द्वारा किया गया है। दूसरा सोहरवा में उद्धत विक्रेता जो पूर्व में निकाले गए थे सोहागी और सोहरवा में, उन्हें सहायक समिति प्रबंधक के रहते हुए उन्हें समिति का प्रभारी बनाया गया, और आज नियमितीकरण हेतु समिति प्रबंधक के पद के लिए आवेदन भी कराया गया है। और जो भी मेरे द्वारा पूर्व में शिकायतें 2013 के बाद नियुक्ति के संबंध में संपूर्ण साक्ष्य के साथ शिकायत की गई थी, उन सभी शिकायतों को दबा करके अनैतिक लाभ लेकर के नियम विरुद्ध तरीके से प्रशासक नीलेश पांडे के द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं शासन प्रशासन से शिकायत करके यह मांग किया हूँ कि जो 24 लाख का घोटाला हुआ है, इसी तरह से कई समितियों में प्रशासक की सह पर घोटाले किए गए हैं। कौन कौन सी समिति हैं आपके संज्ञान में? हमारे संज्ञान में सेवा सहकारी समिति अमिलिया हो गई, सेवा सहकारी समिति पडरी हो गई, सेवा सहकारी समिति रायपुर, सोनौरी, ढखरा, बहुत सारी समितियां हैं थियोतर तहसील अंतर्गत, जो खाद्यान्न घोटाले, निःशुल्क खाद्यान्न घोटाले में संलिप्त हैं, और ऐसी
अनेक समितियां हैं जिसमें 2013 के बाद जो भी नियुक्ति की गई है वो नियम विरुद्ध है। इसका हमने शपथ पत्र भी माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है कि अगर मेरी शिकायतों में सत्यता नहीं, कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि उक्त नियम विरुद्ध लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।